दिव्य ऊर्जा है। ये कल्याण भी करती है, अकल्याण भी करती है। जैसे तुम्हारे पास पिस्टल है, वो तुम्हारे पास दिव्य ऊर्जा है कि तुमने उसको आत्मरक्षा के लिए लिया हुआ है, अपने सुरक्षा के लिए तुमने उसको लिया हुआ है, लेकिन उसी से तुम कत्ल भी कर सकते हो, उसी से तुम समाज के अंदर उत्पात भी मचा सकते हो, उसी से तुम अपना बचाव कर सकते हो, उसी से तुम समाज का बचाव कर सकते हो। वो एक एनर्जी है, वो एक ऊर्जा है। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि जो समाज के अंदर तांत्रिक और तंत्र साधक है, इनके बहुत सारे रूप हैं। साधनाओं का अलग अलग रूप भी तो होता है। तंत्र की प्रक्रियाएं अलग हैं। जैसे हमने बताया, सबसे पहले आप ये जानिए तंत्र क्या है। तो तंत्र व्यवस्था है, व्यवस्था को सुधारने के लिए क्रिया करके और जो ऊर्जा ग्रहण की जाती है उसको तंत्र की ऊर्जा कहते हैं। जो तीव्रगामी गति से काम करे उसे तांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, जो ऊर्जा तीव्रगामी गति से ग्रहण की जाए। लेकिन अब इसके रूप क्या होते हैं? जैसे समाज के अंदर तमाम तांत्रिक घूमते हैं, कोई नींबू 7 चक्कर तुम्हारे सर से उतार के और ले जाकर चौराहे पर काट देता है, कपूर जला देता है, उतारा कर दिया, तुम्हारा ये तंत्र की क्रिया हो गई। किसी ने नींबू में 2-4 सुइयां मंगाई, उनको चढ़ो दी और आटे का पुतला बनाया, अंदर गुब्बारा भर करके रंगों से डाल दिया, शमशान में लेकर के गया और उनको कील ठोक दिया और उसमें से खून निकल गया, बोला ले जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे भी तांत्रिक होते हैं जो रास्ते पर चलते हुए मैस्मरिज्म करते हैं, यानी तुमसे वार्ता किया और उनके पास कुछ ऐसी क्रियाएं, हमारे ध्यान योग की बड़ी छोटी छोटी क्रियाएं हैं जिनको हम सम्मोहन कहते हैं। उन्होंने तुम्हारे चेहरे की तरफ देखा और या कोई ऐसी वस्तु आपको दिखाई, घूमने लगी आपके सामने, आप आकृष्ट हो गए, उन्होंने आपका सामान छीन लिया, लेकर के चले गए। ये भी तंत्र की ये क्रियाएं होती हैं। एक होती है सम्मोहन की प्रक्रिया के अंदर जो समाज के अंदर चलते हैं, जादू दिखाते हैं, मदारीगिरी करते हैं। कुछ लोग नोट बरसा देते हैं, कुछ लोग नींबू को उछाल देते हैं, कुछ लोग बोतल को उठा देते हैं। अब देखिए, जिस प्रकार से आज हमारे समाज के अंदर सबसे विचित्र चीज चल रही है बागेश्वर धाम की, अब उनको क्या कहा जाएगा? तांत्रिक कहा जाएगा कि मांत्रिक कहा जाएगा? उनको बालाजी का सिद्ध भक्त कहा जाएगा कि उनको साधना सिद्ध युक्ति योगी कहा जाएगा? इस समय बहुत बड़े चर्चा में है हमारे बागेश्वर धाम के शास्त्री जी, और उन पर भी चर्चा होनी चाहिए कि क्या उनके पास तंत्र की विद्या है, वो तांत्रिक हैं जो ऐसा करते हैं, या उनके ऊपर बालाजी की कृपा है जो वो ऐसा करते हैं। तंत्र से कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि तंत्र को परमात्मा ने बनाया क्यों है आपको पता है? अरे जब भगवान ने इस सृष्टि को बनाया होगा, इस मानव योनि को यहाँ पर पैदा किया होगा, तो उन्होंने ये जाना होगा कि ये लोग जहाँ से जा रहे हैं, जिस लोक से जा रहे हैं, हमारे अंश से जा रहे हैं, यहाँ पर जीवों को ना किसी प्रकार का दुख है, ना किसी प्रकार का कष्ट है, ना किसी प्रकार की तकलीफ है, ना यहाँ भोजन की तकलीफ है, ना यहाँ रहने की तकलीफ है। यहाँ स्वर्ग के सुख के तरीके से ये जीव आनंदित होता है। लेकिन जब ये पृथ्वी लोक में जा रहा है तो वहां के जब पैदा किए हुए अन्नों को खाएगा, ये परेशान होगा, और यहाँ पर जब पृथ्वी पर जाएगा और एक दूसरे से ईर्ष्या करेगा, एक दूसरे से ये नफरत करेगा, जब इसके अंदर पापात्मा का भी बीज पड़ेगा, पुण्यात्मा का भी बीज पड़ेगा, तब ये मानो दुखी होगा, ये मानो कष्टमय होगा, इसको रोग व्याप्त होगा, इसको शोक व्याप्त होगा, इसको जल व्याप्त होगा, इसको तिजारा व्याप्त होगा। तब ये बेचारा कहाँ जाएगा, क्या करेगा? तो परमात्मा देखिए कितना दयालु है, वो ब्रह्म कितना दयालु है, वो इसलिए सत्ता कितना दयालु है कि हमारे पैदा होने से पहले गर्भ में ला करके माँ के स्तन में वो दूध दे देता है, माँ के स्तन को दूध से भर देता है, ताकि हम पैदा होते ही उस स्तन से पान करना प्रारंभ कर दे। परमात्मा इतना दयालु होता है कि जब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, तब तक जब तक मैं बोलता नहीं, समझता नहीं, वो मेरे साथ साथ रहता है। जब मैं समाज को समझना प्रारंभ कर देता हूँ तो परमात्मा मुझे छोड़कर चला जाता है। समाज को एक चिंतन करने का विषय है, इस पर उन्हें चिंतन करना चाहिए, अपने जीवन पर, अपने चरित्र पर, अपने कर्म पर, अपने धर्म पर, अपने ज्ञान पर, इस पर उनको चिंतन करना चाहिए। आज समाज को लड़ाकर लोग एक दूसरे को झगड़ा कराकर आपस में अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए, अपने राज्य को कायम करने के लिए, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए ऐसी विडंबनाएं समाज के अंदर चल रही है। समाज का कल्याण किस रूप से कोई तांत्रिक कर सकता है, कोई मांत्रिक कर सकता है, कोई यांत्रिक कर सकता है, कैसे करेगा? तो तंत्र और मंत्र और यंत्र तीनों एक ऐसी दिव्य ऊर्जाएं हैं, क्योंकि ये ऊर्जाएं अगर हम
उन योग से इन ऊर्जाओं को प्राप्त करते हैं। योग की गति क्या होती है? ब्रह्म के जोड़ों से। जब हम ध्यान योग के अंदर जाते हैं, हमारे शरीर के हमारे 6 चक्र जब जागृत हो जाते हैं, कभी इन पर हम वर्णन करेंगे, कभी इन पर हम खुलकर चर्चाएं करेंगे कि तंत्र की शक्तियां कभी आकाश से नहीं उत्पन्न होती है। तंत्र की शक्तियां हमारे पास वायु से नहीं आती हैं। तंत्र की शक्तियां हमारे पास पंच तत्व से मिश्रित होकर मिलकर आती है और हमारे साधना पर आधारित करती है। वो हमारे साधना पर डिपेंड है कि वो मेरे ही शरीर से उत्पन्न होती है, मेरे सोचने से उत्पन्न होती है, मेरे चाहने से उत्पन्न होती है, मेरे आंखों से उत्पन्न होती है, मेरे वाणी से उत्पन्न होती है। जब मैं कहता हूं तो उत्पन्न हो, तब उत्पन्न होती है। तो ये साधनाएं तंत्र के तंत्रिकाओं को जागृत करने की है। जो हमारे 6 चक्र, हमारा मूलाधार चक्र जागृत होता है, हमारा स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होता है, हमारा मणिपूरक चक्र जागृत होता है, हमारा नाहद चक्र जागृत होता है, हमारा आज्ञा चक्र विशुद्ध चक्र जागृत होता है, हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है, हमारा सहस्त्रार चक्र जागृत होता है। हमारे शरीर के अंदर 6 चक्रों में से कोई भी चक्र अगर विचित्र तरीके से जागृत हो जाता है तो अष्ट सिद्धियां, अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, ईशित, विशिष्ट, प्रीतित, प्रकाश, संपूर्ण सिद्धियां हमारे चारों तरफ घूमना अपने आप प्रारंभ कर देती हैं।